हाईवे नंबर 57 पर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है नानौता। 25 नवंबर सोमवार की सुबह इसी नानौता पुलिस को एक खबर मिलती है कि पास के एक नहर में बोरे में बंद एक युवती की लाश पड़ी है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचती है और पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जिस युवती की लाश मिली उसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल रही होगी। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। ये लाश किसकी थी और इस युवती को किसने और किस तरह बोरे में बंद कर नहर में फेंका। पुलिस अभी इन सवालों के जवाब तलाशने में उलझी ही थी कि अगले दिन देवबंद थाने में एक लड़की पहुंचती है, आयशा नाम की ये लड़की लिखित शिकायत देते हुए बताती है कि उसकी बड़ी बहन साइला लापता है और उसे शक है कि उसके माता पिता ने साइला का कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही पुलिस के अफसर तुरंत उस युवती की फोटो मांगते हैं जिसकी बोरे में बंद लाश एक दिन पहले नहर में मिली थी। फोटो देखते ही आयशा उसे पहचान लेती है और बताती है यही उसकी बड़ी बहन साइला है। पुलिस आयशा से कुछ सवाल पूछती है और इसके बाद केस दर्ज कर उसके पिता जाफर और मां बानो और भाभी नजमा और जीजा मारूफ को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। शुरुआत में ये लोग कत्ल में अपना हाथ होने से मना करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो ये चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। 18 साल की साइला का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे माँ बाप और भाई जीजा ने किया था। अब सवाल था कि आखिर एक माँ बाप अपनी ही बेटी के खून के प्यासे क्यों हो गए। इन चारों से जब पूछताछ होती है तो एक कहानी सामने आती है, ऐसी कहानी जिसमें अपनी झूठी शान बचाने के लिए खून के रिश्ते को ही मिटा दिया गया। दरअसल साइला का अपनी भाभी नजमा के भाई के साथ अफेयर चल रहा था। इसकी भनक जब परिवार वालों को लगी तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया, लेकिन साइला नहीं मानी और वो परिवार के लोगों से छिपकर फोन पर घंटों बातें करती थी। आयशा भी उसका साथ देती थी। ऐसे में परिवार ने ठान लिया कि साइला को खत्म कर दिया जाए। कत्ल के लिए चारों ने मिलकर प्लान बनाया। प्लान का पहला हिस्सा था छोटी बहन आयशा को साइला से दूर करना ताकि वो बीच में रुकावट न बन पाए। प्लान के दूसरे हिस्से के तहत साइला के कत्ल को अंजाम देना था और आखिरी हिस्सा था उसकी लाश को ठिकाने लगाना। चारों ने साइला से उसके अफेयर को लेकर बात की और उससे कहा कि इस रिश्ते को तुरंत खत्म करे। साइला ने ऐसा करने से मना किया और अपने कमरे में आकर लेट गई। पीछे से ये चारों भी उसके कमरे में पहुंचे। साइला को समझ पाती उससे पहले ही मारूफ ने उसे दबोच लिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। इधर माँ बाप ने उसके पैर पकड़े और भाभी ने हाथों को कब्जे में लिया। साइला की छाती पर बैठे मारूफ ने अपने हाथों से उसका गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। कत्ल का ये तरीका चारों ने पहले ही सोच रखा था। साइला को मारने के बाद मारूफ ने उसकी लाश को बाकी तीनों लोगों की मदद से एक बोरे में डाला। प्लान था कि उसकी लाश को घर से काफी दूर बहती नहर में फेंकने का ताकि किसी को उसके कत्ल की भनक तक न लगे। बोरे में बंद लाश को पकड़कर साइला की मां बानो पीछे बैठी और मारूफ बाइक चलाकर करीब 20 किलोमीटर दूर ऐनाबाद नहर पहुंचा। दोनों ने बोरे को उठाया और बहती नहर में फेंक दिया। इन्हें लगा कि लाश बहकर काफी दूर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल जिस वक्त इन दोनों ने साइला की लाश को नहर में फेंका उस वक्त पानी कम था, जिसकी वजह से वो वहीं किनारे पर अटक गई। इसके बाद पुलिस को लाश मिली और साइला की छोटी बहन आयशा की वजह से इन चारों के गुनाह का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आयशा के पिता जाफर, मां बानो और भाभी नजमा और जीजा मारूफ सहित सभी के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कत्ल की इस वारदात से आसपास के लोग भी हैरान हैं। आखिर कोई माँ बाप इतनी बेरहमी से अपनी ही बेटी की जान कैसे ले सकता है। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा।